नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदकोश चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम हिंदी सीखने के सफ़र पे चल रहे हैं और साथ ही साथ हम परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं। तो परीक्षाओं में अनेक तरीके के प्रश्न आते हैं। कभी हमारे आ जाते हैं अलंकारों से संबंधित, तो कभी आ जाते हैं हमारे संज्ञा से संबंधित, कभी विशेषण से संबंधित, तो कभी लोकोक्तियों से संबंधित, कभी मुहावरों से संबंधित, तो कभी वर्णमाला से संबंधित। तो सबसे छोटा और सबसे पहला हमारा लेसन है, पाठ है हमारा वर्णमाला, जो हम परीक्षा की तैयारी में सबसे पहले हमें पढ़ने वाले हैं कि वर्णमाला से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आते हैं पेपरों में। और मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी कौन से प्रश्न किस पेपर में आए थे, साथ ही साथ मैं वो भी कराऊंगी। तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्या सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? पहले तो आप ये देखिए, शब्द कोई भी मान लीजिए, जैसे कि ये भी एक शब्द है, लेकिन इस शब्द में देखो स्वर भी है, व्यंजन भी है, दोनों चीज है। और स्वर और व्यंजन के एकत्रित रूप को हम वर्ण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण। अब दूसरा हमारा प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बता दिया कि स्वर और व्यंजनों के साथ में रहने जो वर्ण, साथ में मिलकर जो वर्ण होते हैं उसे वर्णमाला कहते हैं। लेकिन इसके ऑप्शंस पर भी ध्यान दे देते हैं कि हमें पेपर में कैसे हमें कैसे कंफ्यूज भी किया जा सकता है। जैसे शब्द समूह को नहीं, वर्ण के संकलन को नहीं, वर्ण के संकलन को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वर्ण के एडिशन या फिर किसी का कलेक्शन को नहीं कहते। उसमें अलग अलग चीज़ होती है और अलग अलग तरीके से होती है, इसीलिए ये भी गलत होगा। शब्द गणना को, किसी भी वर्ड की काउंटिंग को हम वर्णमाला नहीं कहते। और फिर चौथा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ये ठीक है हमारा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो भाषा किसे कहते हैं? सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। आइए अब हम दूसरे प्रश्न पे ध्यान देते हैं। तो अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कंठीय ध्वनि कौन सी है? कंठीय ध्वनि मतलब हो जाए तो हम जो हमारे कंठ से मतलब गले से निकले। अब देखिए ऑप्शन हम पढ़ के देखते हैं कि कौन सा, आप भी पढ़ के अब महसूस करके देखिए कि हमारा शब्द कौन सा कहाँ से निकल रहा है। जैसे कि पहला है हमारा ऑप्शन क, ख, य, र, च, ज, ट, न। जब आप ये प्रोनाउंस कर रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा कैसे किससे निकल के बोले। जैसे कि ट और न, ये हमारा जीभ से निकल रहा है। ट बिना जीभ के ऊपर टच किए हुए वो नहीं प्रोनाउंस हो सकता। य, र ये भी बिना टच किए हुए प्रोनाउंस नहीं हो रहा। र बोल के देखिए। तो हमारा सही ऑप्शन है क और ख। फिर चौथा हमारा प्रश्न है स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है? मूर्धन्य मतलब मुंह से कौन से व्यंजन निकल रहे हैं। अब देखिए क, घ, ज, झ, ड, ढ और प, फ। हमारा आंसर है सी, ट, ड, ढ। और ये आपको मैं बताना चाहूंगी, ये दोनों ही प्रश्न तीसरा और चौथा हमारा रेलवे के पेपर में आया था। किस में आया था? रेलवे के पेपर में 1997 में ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे आए थे रेलवे के पेपर में। तो अब हम इन्हें इम्पोर्टेंट मार्क्स कर लेगा। और जितने में आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो किसी न किसी पेपर से रिलेटेड होंगे। तो ये क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। और आगे अब हम और क्वेश्चन करने जा रहे हैं।
तो अब हमारा 5वां प्रश्न है। अभी जो मैं दोनों प्रश्न पढ़ाने जा रही हूँ वो भी रेलवे 1997 में आ चुके हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा। तो पहला 5वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं। अब अल्प प्राण वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण वो होता है जब हम उसे जब हम उसे प्रोनाउंस कहते हैं, उच्चारित करते हैं, उस समय हमारे मुंह से उसके लिए कम हवा निकले, तब हम उसे कहते हैं अल्प प्राण। तो हमारे ऑप्शन है छ, ज, क, ग, ठ, ढ और फ, भ। तो आप बोल के देखिए और उसे महसूस करें, प्रोनाउंस करके देखिए कि किस में हमारा जो हवा है मुंह से कम निकल रही है। तो हमारा आंसर आएगा बी। क्या आएगा? बी, क, ग। अब हमारा छठा प्रश्न क्या है? निम्न में से नासिकीय व्यंजन क्या है? कौन सा नासिकीय व्यंजन कौन सा है? तो नासिकीय का मतलब होता है जो हमारे नाक से निकले, जिसकी प्रोनाउंसिएशन और निकले। तो हमारा देखिए ऑप्शन में क्या है? स, ण, ग, ज। तो हमारा आंसर आएगा बी। तो एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, ये दोनों प्रश्न भी रेलवे के 1997 के पेपर में आया था, तो प्लीज़ इन दोनों प्रश्नों को भी लिख लीजिएगा कॉपी में ताकि आपको याद रखे। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे प्रश्न और आपको पढ़ाऊँ तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो कमेंट में लिखिएगा।